जय श्री राम। आप सभी को हिंदू सनातन नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रम संवत रौद्र नामक विक्रम संवत 2083 की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, वही डॉक्टर राज मिश्रा जिसने ईरान, इजराइल, अमेरिका की युद्ध को लेकर के 2025 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था, जिसने कह दिया था कि एक मुस्लिम बड़े नेता की हत्या होगी और उसके बाद युद्ध एक डिफरेंट वातावरण के अंदर जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन था। बहुत सारी प्रेडिक्शन किया जो सही साबित हुए, क्योंकि सनातन का नव वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। चैत्र के पहले नवरात्र के पहले दिन से प्रारंभ होता है। और इस बार अगर देखा जाए तो जो प्रारंभ हो रहा है बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रहा है, 19 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। और इस वर्ष के जो राजा रहने वाले हैं, क्योंकि एक नियम है कि जिस वर्ष से प्रारंभ होता है, जिस दिन से प्रारंभ होता है, उस दिन के राजा तो राजा बृहस्पति होंगे, मंगल मंत्री होंगे, रौद्र नामक संवत्सर होगा। रौद्र नामक संवत्सर में राज्य के शास्त्रों के अंतर्गत क्या वर्णन है? शास्त्र में ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि यदि संवत्सर जो है वो रौद्र नामक संवत्सर आता है तो उसका एक डिफरेंट परिस्थिति पूरे उसके अंतर्गत कही जाती है। शास्त्र ने कहा मध्यस्य भवेदात्री सामान्येन प्रवर्तनाम दुर्मतीनाम महत्वम स्यात् दुर्मतो वर्णशंकर। रौद्र नामक संवत्सर के अंतर्गत शास्त्र ने ये कहा है कि ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वर्षा प्रतिकूल होती है। कभी जब जरूरत होती है तो बारिश होती नहीं है, और जब नहीं जरूरत होती है तो बारिश अत्यधिक होती है। ये रौद्र नामक संवत्सर का प्रभाव है। रौद्र नामक संवत्सर जब होता है तो ये कहा जाता है कि धन धान्य कृषि उत्पादन में थोड़ी कमी रहती है, धान्य आदि फसलों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। यानी अनाज का रौद्र संवत्सर में अनाज का जो मूल्य है उसमें वृद्धि हो जाती है, महंगाई में वृद्धि होती है। और ये कहा जाता है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, जो राजा हैं, मंत्री इत्यादि हैं, वो निर्दयी हो जाते हैं। उनके मन में जो दया की भावना है वो खत्म हो जाती है, जिससे जन विरोधी बातें करते हैं, क्लिष्ट रोग अधिक होते हैं, शासन में परिवर्तन होता है, राष्ट्र अध्यक्षों में वाद विवाद होता है, खेतों और खलिहानों में आग इत्यादि अधिक लगती है। ये कब होता है? क्योंकि सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, राष्ट्र अध्यक्षों के बीच वाद विवाद, अग्नि से जनित घटनाएं यानी जंगल में आग लगने की घटना है, खेतों और खलिहानों में जो आग लगने की घटना है। स्पेशली मैं कह दूं कि यूएस के कुछ जंगली क्षेत्र के अंतर्गत आग लगने की घटना आपको मई के महीने में सुनाई देगी। और उसमें यूएसए में, अमेरिका में स्पेशली बता रहा हूं, जनधन की काफी हानि होगी। इस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली है। रोहिणी का बास समुद्र तट पर है, इसलिए वर्षा अधिक होती है, लेकिन बेमौसम वर्षा होती है। इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन बिहार में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बाढ़ के प्रकोपों के कारण जन और धन दोनों की हानि, भारत की बात कर रहा हूं, दोनों की हानि स्पेशली जुलाई और अगस्त 2 महीने में होगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। संवत जो है उसका वास समुद्र में होने से, माली के घर होने से, ईख हो गया यानी गन्ना के जो किसान हैं, धन चावल के जो हैं, धान्य के, तृण और घास, इस फसलों की पैदावार अच्छी होगी। कृषि फूलों एवं उत्पादन मतलब अच्छा रहेगा, यहाँ पर बेहतर परिस्थिति रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सोना, तांबा और चांदी, इनमें काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, काफी अच्छा वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि राजा इस वर्ष के गुरु हैं, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में काफी अच्छे रिजल्ट्स आप सबको देखने को मिलेंगे। आर्थिक परिस्थितियां अच्छी होंगी। दवाओं का जो है, नई नई दवाएं आएंगी। ज्ञान के सेक्टर में कुछ अच्छा काम किया जाएगा, नॉलेज के सेक्टर में अच्छा काम किया जाएगा और अच्छे रिजल्ट उसको निश्चित रूप से होंगे। ठीक है। पंजाब और हरियाणा में
जो वर्षा है वो कम होगी, ये नोट कर लीजिएगा। पंजाब और हरियाणा के किसान इसको नोट कर लें। इस कारण से पंजाब और हरियाणा में फसलें इस बार कम होंगी। आप चाहें तो मेरे पहले प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी पहले से कर लीजिए। पहले की वर्षा को और इस वर्ष की वर्षा को कंपेयर कर लीजिएगा, पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं, क्योंकि इस वर्ष के मंत्री जो है वो मंगल होंगे। मंगल के मंत्री होने से अग्निजनित घटनाएं, चोरी की घटनाएं और आतंकवाद की घटनाएं, ये तीनों अधिक होंगी। अग्नि की घटनाएं, चोरी की घटनाएं और आतंकवाद की घटनाएं ये अधिक होने वाली हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं मई के महीने को लेकर के, मई और जून 2 महीना है जिसमें पाकिस्तान के द्वारा भारत में दोबारा से आतंकवादी घटना के लिए प्रयास किया जाएगा। जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनके लिए ट्राई किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं प्रयास करूंगा और बहुत सारे प्रेडिक्शंस आपके लिए दूं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।